ये चुनावी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार 2025 में जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम लोग जरूर उसके बारे में सोचेंगे। के समय में ही नेता मिलेगा, जनता मिलेगा और एक जगह जमावड़ा मिलेगा। अभी आपको मुख्यमंत्री आएंगे आपके किशनगंज में, आपके सुरजापुर इलाके में, आपके सीमांचल में प्रधानमंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे, कानून मंत्री आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे और जनता भी भीड़ लगेगी। हमारे बंगाल के भाइयों को, सुरजापुरी भाइयों को हक मिला है, ओबीसी दर्जा मिला है, वैसे ही बिहार के हमारे किशनगंज जिले के लोगों को सुरजापुरी में अधिकार चाहिए, सुरजापुरी लोगों को अधिकार चाहिए। सुरजापुरी स्वाभिमान संवाद रखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर चलाएंगे, डिजिटल मेल तैयार, सारा चीज हमारा क्लियर किया हुआ है। से लेके इकोनॉमी बैकवर्ड है हम लोग, उतना पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे लोग यहाँ से पलायन करते हैं दूसरे काम करने के लिए, वो बच्चा कैसे पढ़ा सकता है, कैसे एजुकेशन दे सकता है। ये सुरजापुरी फॉरवर्ड मिशन ये हमारे इस सीमांचल की एक नई संगठन है, जिसके माध्यम से हम लोग ओबीसी सुरजापुरी की लड़ाई लड़ेंगे। जो हम लोग को केंद्र से ओबीसी का BC2 सुरजापुरी का लाभ नहीं मिला है, जो हम लोग उस लड़ाई के लिए एक मजबूत रूप से, और ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। सुरजापुरी फॉरवर्ड मिशन ये हमारे मिशन है, विजन है, जो हम लोग इस इलाके खास करके इस 4 जिला किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जो हमारे इलाका खास करके इस इलाके में जो गरीबी है, जो इस इलाके में पिछड़ापन है, जो इलाके में एजुकेशन में पीछे है, कारण है कि हम लोग को सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से हमारे शेरशाहबादी भाई और अंसारी भाई को ओबीसी में सेंट्रल से मिला है, जिसको लाभ वो लोग ले रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि सरकार से जो हम लोग की मांग है, तो बिहार सरकार से हमारी अपील यह है कि आप केंद्र को आप अपील करें। इस इलाके की आबादी तकरीबन 30 से 35 लाख की आबादी है, जिससे हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी अच्छे पायदान में नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे IAS के एग्जाम में 10 नंबर से छूट जाते हैं। कारण है कि ओबीसी कटअप अगर हम लोग को मिलता, ओबीसी आरक्षण अगर हम लोग को मिलेगा, तो हमारे इलाके से बेहतर लीडर बनेंगे, बेहतर से बेहतर अच्छे पायदान में जाएंगे लोग और अच्छे मकाम हासिल करेंगे। और इस इलाके में एजुकेशन का दर भी बढ़ेगा, जो कि हमारे इलाके में खास करके एजुकेशन की दर 0.63% है, जो अदर समुदाय की कम है। सीमांचल के चारों जिला के लोगों से मेरा अपील है कि ज्यादा से ज्यादा सुरजापुरी फॉरवर्ड मिशन के इस लड़ाई में, इस मुहिम में साथ दे, ताकि हम लोग मजबूती से इनकलाब ला सके, मजबूती से ओबीसी के आरक्षण हम लोग को मांग कर सके। जो कि हमारे इलाके जो इतने आबादी, जो बंगाल में अगर हम लोग को सुरजापुरी ओबीसी आरक्षण मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब एक माँ के 4 बेटे हैं, 3 बेटे को हिस्सेदारी मिलता है, एक बेटे को वंचित क्यों रह जाएगा? तो हमारी लड़ाई है कि हमारे इस इलाके को कैसे बदलना है। हमारी ये चुनावी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार 2025 में जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम लोग जरूर उसके बारे में सोचेंगे। जो ओबीसी आरक्षण के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे, जो सुरजापुरी के मांग के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम लोग जरूर उसके बारे में सोचेंगे। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप हर साल हर 5 साल में नेता आते हैं आपके वोट मांगने के लिए। इस बार अगर आपके पास वोट मांगने आए, तो आप एक सवाल जरूर करें कि आने वाले 5 साल हमारे बच्चे के लिए क्या करेंगे, आने वाले 5 साल जब हम बीमार रहेंगे हमारे लिए क्या करेंगे, आने वाले 5 साल हमारे ओबीसी आरक्षण के लिए हम क्या करेंगे। तो ये जरूर पूछना चाहिए लोगों को, इसीलिए कि हमारी ये हम लोग दिन ब दिन जो पिछड़ा जा रहे हैं, आज हमारे पॉलिटिकल कोई भी लोग हमको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि नौजवान अब जाग रहा है, नौजवान अब ठाना है कि हमको कुछ इनकलाब लाना है इस इलाके में, सीमांचल में एक बड़ी क्रांति लाना है। तो हम लोग मिलजुल कर सुरजापुरी फॉरवर्ड मिशन के कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए इंशाअल्लाह इस इलाके में और इस सीमांचल में खास करके एक बड़ी मुद्दा रहेगा। और हम लोग केंद्र सरकार से मेरी अपील है, चाहे केंद्र में सरकार किसकी भी हो, हमसे उससे अपील है, बिहार की सरकार, बिहार में राज्य की सरकार किसकी भी हो, हमारी एक ही अपील है कि हमको सेंट्रल से मेहरबानी करके सेंट्रल से ओबीसी का लाभ दे दे, क्योंकि ये हमार पहचान, हमारे अधिकार, ये हमारे सुरजापुरी वर्ड है। जो कि इस इलाके में जो इतने लोग, इस इलाके में लगभग 30 से 35 लाख के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे 80% प्लस लोग सुरजापुरी भाषा बोलते हैं। तो सुरजापुरी समाज के लिए इस इलाके में शेख, सैयद, खान, पठान जितने हमारे भाई हैं, सारे ओबीसी के लिए इस इलाके में एक मुहिम डेट तय करें, जो 50 साल में रह रहा हो या 60 साल में या 100 साल में रह रहा हो, इस इलाके में पूरे इलाके में रहने वाले लोगों को सुरजापुरी कहते हैं। और जिसको अधिकार है, संविधान आर्टिकल 15 से लेकर 16, आर्टिकल 15 और 16 ये कह रहा है कि हमको बराबर अधिकार देनी चाहिए। जो लाइन के सबसे पिछड़े सफ में है, जो पिछड़े पायदान में, उनको आगे आकर। अरे एक तरफ सरकार, सर मैं एक बात कह रहा हूं, सरकार कह रही है केंद्र सरकार की सबका साथ सबका विकास, तो सर हमारे साथ दे,
पिछड़ापन का साथ दे, पिछड़ापन का विकास करे, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, जो आर्थिक स्थिति से मजबूर है, आप उनके साथ दे। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, हम इस लड़ाई के लिए मजबूती से लड़ेंगे और इंशाल्लाह सीमांचल की में एक बहुत बड़ी आंधी लाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, जिस सीमांचल और किशनगंज की आप बात करते हैं, जिन सुरजापुरियों की बात करते हैं, दरअसल चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा, यहाँ एक बड़ा मुद्दा, बड़ा फैक्टर होता है सुरजापुरी, गोरेश्वर। चुनाव का समय है, आप एक पॉलिटिशियन है, लोग आप पर कैसे भरोसा सकते हैं? हम इसके लिए, हमको जितने कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी सर, हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा मकसद नहीं है चुनाव लड़ना, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे मकसद सिर्फ है कि इस इलाके को बदलना, इस इलाके के नौजवानों को हिस्सेदारी दिलाना, इस इलाके के जो पढ़ रहे हैं हमारे आने वाली नस्ल याद रखे कि सुरजापुरी ओबीसी आरक्षण कोई नौजवान थे जो हम लोग के हक के लिए लड़ाई लड़के आज हमको बेनिफिट मिल रहा है। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है सर, हमारे मकसद है इस पिछड़ापन को दूर करना, हमारे मकसद है इस इलाके का बदहाली को दूर करना, हमारे मकसद है कि हमारे आने वाली नस्ल हमको याद रखे, हमारे मकसद है कि इस इलाके को कैसे हम बदल सकेंगे। ये चुनाव मकसद नहीं है सर, कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपनी मांग है, ये हक की मांग है सर। ये हक की मांग के लिए हम लोग मजबूती से। सुरजापुरी फॉरवर्ड मिशन में मैं एक सदस्य के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ और मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन इसमें सभी लोगों का योगदान चाहिए, तभी ये सुरजापुरी फॉरवर्ड मिशन का जो मकसद है, सुरजापुरी बिरादरी को हक दिलाने का जो मकसद है, वो कामयाब होगा। अगर हम टूटे हुए रहेंगे तो हमें ये हक नहीं मिल पाएगा। ये हक सिर्फ मुझे नहीं चाहिए या आपको नहीं चाहिए, ये इस समाज को चाहिए। जिस तरह हमारे बंगाल के भाइयों को, सुरजापुरी भाइयों को हक मिला है, ओबीसी दर्जा मिला है, वैसे ही बिहार के हमारे किशनगंज जिले के लोगों को सुरजापुरी में अधिकार चाहिए, सुरजापुरी लोगों को अधिकार चाहिए ओबीसी के कैटेगरी में डालकर। जैसा कि ये सुरजापुरी समाज जो है, ये जो डेमोग्राफी देखेंगे, ये इलाका एजुकेशन के हिसाब से बहुत पिछड़ा है, इकोनॉमिकल कंडीशन से बहुत पिछड़ा है, जिस वजह से ये जो पहले बहुत सारे लोगों ने इस मिशन को लेकर आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अपना जाति मुफाद को देखा गया, जिस वजह से कामयाब नहीं हो पाया। और हमारा मकसद ये है कि इसमें सारे लोग आए, कोई एक कम्युनिटी का या फिर एक कोई विशेष पार्टी का आदमी नहीं, सभी लोग आए, सभी लोग इसको मुद्दा बनाए, ताकि हमारा जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, सरकार इसको सुने। कोई भी पार्टी की सरकार हो, हमें आरक्षण देने का काम करे। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में चले आएंगे, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है, उनको सेंट्रल लेवल में आरक्षण मिलती है, उसी तरह हमें ओबीसी का दर्जा दिया जाए। हमारे यहाँ के लड़के भी, हमारे यहाँ के लड़के भी जाके एजुकेशन हासिल करें, अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में एजुकेशन हासिल करें, उनको अच्छे जगह जॉब मिले, सेंट्रल लेवल की जितने भी जॉब आती हैं उनमें उनका अधिकार मिले, ताकि हमारे यहाँ के लोग भी जाके सरकार के कामों में अपना योगदान दे सके, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। कहीं हम इस वजह से पिछड़ रहे हैं, इसलिए हमें ओबीसी के आरक्षण की जरूरत है। मेन चीज के हमारे में सुविधा नहीं है, जो मैं एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन से लेके इकोनॉमी बैकवर्ड है हम लोग, वो उतना पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे लोग यहाँ से पलायन करते हैं दूसरे काम करने के लिए, वो बच्चा कैसे पढ़ा सकता है, कैसे एजुकेशन दे सकता है? संविधान में ऐसा इख्तियार है कि जाति या फिर किसी मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जाए? जाति मजहब के नाम पे नहीं मांग रहे, इस सुरजापुरी बिरादरी के नाम पे आप आरक्षण मांग रहे हैं। बिरादरी के नाम पे आरक्षण मांग रहे हैं, जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे नहीं मांग रहे। तरीका से राजनीतिक के समय में ही नेता मिलेगा, जनता मिलेगा और एक जगह जमावड़ा मिलेगा। अभी आपको मुख्यमंत्री आएंगे आपके किशनगंज में, आपके सुरजापुर इलाके में, आपके सीमांचल में प्रधानमंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे, कानून मंत्री आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे और जनता भी भीड़ लगाएगी। तो आम के समय में आम खोजेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए चुनाव के समय में अगर आप अपनी हक की आवाज उठाइएगा तो ज्यादा दूर तक पहुंचेगी और इस पे काम भी होगा। तो ये माना जाए सुरजापुरी फॉरवर्ड मिशन आपके लिए आम जैसा है, आप खाइएगा, मजा लीजिएगा। देखिए, खाने और मजा, आम एक फल है। आप देखिए मिसाल दिया, तो आम को आप अलग रूप से ले रहे हैं। आम कितना महत्वपूर्ण है और हमारे